अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाशिर ऑनलाइन में आपको खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे टाइगर फोर्स के हवाले से। और जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, यासर फुरकान साहब, कोऑर्डिनेटर टाइगर फोर्स भरवाल, और इनका बेसिकली भरवाल से ही ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले तो आपको खुशामदीद है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और बगैर किसी जो तहीर है उसके बगैर चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सबसे पहले हमें ये बता दें कि जो टाइगर फोर्स है इसको बनाने का मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इसको टाइगर फोर्स को जो है स्पेशली ऑर्गेनाइज़ किया था कोरोना के हवाले से ना, कोविड-19 के हवाले से। इसका नाम भी कोरोना टाइगर फोर्स था, कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स था। तो इसका मकसद था कि जो भी जहाँ पे भी अगर कोई कोरोना का पेशेंट है उसको अपना पॉइंट आउट करना, और अगर वहाँ पे करंतना सेंटर बनाना है तो वहाँ पे उसको ड्यूटीज़ देना, वहाँ पे उनका राशन पहुँचाना, वहाँ पे जो भी मामलात अगर ड्यूटी अपना लगाई जाती है उसके हवाले से काम करना, ये बेसिकली काम था। जी ठीक। और इसी वाले से मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अब तक जो भरवाल है उसके अंदर कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, और कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद हैं, जो अपनी जिम्मेदारी है वो सर अंजाम दे रहे हैं इस वक्त जो भरवाल है उसके अंदर। हाँ जी, हमारे पास तकरीबन 1074 के लगभग लोग थे जो पोर्टल पे रजिस्टर्ड थे। लेकिन उसमें ज़ाहिर बात है, उस वक्त जो रजिस्टर्ड हुए थे वो फ्री थे बिल्कुल भी लोग। फिर जैसे ही अपना लॉकडाउन ओपन होता गया, लोग अपनी अपनी फील्ड्स में जाते गए। तो हमारे पास 310 के लगभग जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो रजिस्टर्ड से मुराद यानी कि जो इन फील्ड काम कर रहे हैं। हर यूनियन काउंसिल में टीम हमारी काम कर रही है। तो जैसे ही अभी खान साहब ने दोबारा से इनको कहा कि पोर्टल को ऑन किया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे हम 10-20 लोग हम बाकायदा से इसको कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आन करीब आप देखेंगे कि यहाँ पे भुलवाल में मैक्सिमम लोग अराउंड अबाउट 1000 के लगभग हमारा टारगेट है कि हम इसको रजिस्टर्ड करेंगे फील्ड के अंदर। तरीका बता दें तरीका। दूसरे नंबर पे ज्वाइन करने का तरीका मैं आपको बताता चला जाऊँ कि सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाते ही आप वहाँ पे सिटीज़न पोर्टल को इंस्टॉल करेंगे। सिटीज़न पोर्टल को इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे एक आइकॉन बना हुआ है टाइगर फोर्स का, उसको क्लिक करेंगे। वहाँ पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। 1 से 2 दिन के बाद वहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा एक्सेप्ट करने का या डिक्लाइन करने का। तो जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। वो आपका डाटा यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास डिटेल आती है हर डेली की, तो वहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा। अच्छा, तो जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि जो टाइगर फोर्स है भरवाल की, जिसका ताल्लुक बेसिकली भरवाल से है, तो उसने जो एसओपीज हैं उन पर अमल दरामद करवाने के लिए क्या काम किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब स्टार्ट में कोरोना का मौजूद मर्ज़ जैसे ही आया तो टाइगर फोर्स को फ़ाल करने का काम स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमने पहले तो टाइगर फोर्स को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग किस हवाले से दी कि ख़ुद भी वो मास्क पहने, ख़ुद भी सैनिटाइज़ करें हैंड्स को, और ख़ुद भी लोगों से जो है 3 से 6 फीट का फासला उसको उसके ऊपर अमल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमने उनको ट्रेनिंग दी। फिर जैसे ही वो फील्ड में जाते थे, दुकानदारों के पास जाना, रेडी वालों के पास जाना, रिक्शा वालों के पास जाना, छाबड़ी वालों के पास जाना, और भी सरकारी हॉस्पिटल्स में जाना, उसके बाद थानों में जाना, वहाँ पे जाके मैसेज को अच्छे तरीके से वहाँ पे पहुँचाना। कुछ जगह पे हमने देखा कि कुछ गरीब लोग थे, छाबड़ी वाले थे या रेडी वाले थे या जो भी, उनके पास मास्क नहीं थे। तो हमारी टीम ने अपनी पॉकेट से इसको मास्क जो तकरीबन 600 के लगभग लोगों को वो फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किए, ताकि उसको इस मास्क की अहमियत का अंदाज़ा हो। जी, और यहाँ पे एक और बहुत अहम मौजू है कि जो टाइगर फोर्स है इसके हवाले से हवाले जो हवाला है उससे बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, वो इंतज़ामिया को मसूल हो रही हैं। तो ये जो शिकायत हैं, क्या ये भरवाल में भी कोई शिकायत मसूल हुई है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, मतलब पहले टाइगर फोर्स को कुछ आइडिया भी नहीं था। उनको ये था कि हम हर जगह पे जाके अपना वो माशरे की वो बुराइयां जो देखते थे टाइगर फोर्स के बनने से पहले, वो उनके माइंड में थी। जब उन्हें मौका मिला फील्ड में जाने का, तो फिर वो जाकर दुकानदारों के साथ वो उनका रवैया वो ज़रा थोड़ा सा सख्त रवैया होता था कि आपने मास्क नहीं पहनना, आपने बाहर शीशे पर लिख के नहीं लगाया हुआ कि मास्क के बगैर सर्विस नहीं दी जाएगी। तो उस हवाले से उनका रवैया थोड़ा सा सख्त होता था। ये शिकायत हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, लेकिन जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन चलती रही दुकानदारों के साथ, मुख्तलिफ़ महकमों के साथ, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बलवाल के अंदर कोरोना रिलीफ जो टाइगर फोर्स थे उनके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बन गई थी अंजमन ताजरान के मुख्तलिफ़ महकमों के जो लोग हैं उनकी। तो फिर ये कंप्लेन नहीं आई, बहुत कम आई। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा जो
टाइगर फोर्स है, इसकी जिम्मेदारियां एक तो सबसे अहम थी कोरोना वायरस के हवाले से। इसके अलावा जो टाइगर फोर्स है उसने बलवाल के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर कौन से दीगर ऐसे काम किए हैं जिनका ताल्लुक कोरोना वायरस से नहीं था लेकिन फिर भी ये काम हुए? इन शॉर्ट मैं आपको बताता चला जाऊँ तो 6 से 7 जगह पे काम किया। एक तो सबसे पहले जो SOPs थे उसके ऊपर अमल दरामद करवाया, जाकर लोगों को बताया इस हवाले से। फिर हेल्थ कार्ड जो बने हुए थे, एहसास हेल्थ कार्ड, ये बहुत मेन चीज़ थी कि एक घर का जो घराना है उसको 7,20,000 रुपये तक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना उसको सहूलत दे रही थी मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो वो कार्ड्स पड़े रह रहे थे, एक्सपायर हो रहे थे, तो हमारे टाइगर फोर्स ने उनको उनके डोर स्टेप के ऊपर पहुंचाया ताकि उन लोगों से अपना इससे इलाज करवा सकें। थर्ड जो पीछे इशू बना रहा था, आपको पता है जून जुलाई में पेट्रोल की शार्टेज का, तो टाइगर फोर्स बाकायदा उसको पॉइंट आउट करते थे जहाँ पे पेट्रोल मौजूद था और पंप्स वाले नहीं देते थे उनकी रिपोर्ट करते थे, या जहाँ पे एजेंसीज पे पेट्रोल ब्लैक में सेल आउट हो रहा था उस हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद फिर मसाजिद के अंदर SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए मुख्तलिफ मसाजिद के जो इमाम थे, जो उनके इंतज़ामिया थी, उनसे मिलजुल के वहाँ पे उस पर काम किया। सैनिटाइज़र को वहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया। फिर जो सफ़े थी, कालीन थे, उनको उठवाया गया। फिर उनको बताया गया कि आप फ़र्श को डेली बेस पे धोएँ, इस तरह उस पर काम किया गया। फिर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर जाके भी, चूँकि हॉस्पिटल्स पे लोड बढ़ रहा था इसका पेशेंट्स का, तो वहाँ पे भी हमारी टीम बाकायदा ड्यूटीज़ दे रही थी वहाँ पे SOPs पे अमल दरामद करवाने के लिए। फिर एहसास सेंटर था, एहसास सेंटर पे था जो कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो बहुत विज़न था कि जो लोग जिनको कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे उनको अपना 12,000 हर ख़ानदान को जो था राशन मिल रहा था, वहाँ पे भी ड्यूटीज़ दी गई, सारा मामला किया गया। हर तरह का जो भी काम इसके हवाले से लगाया गया। ट्रांसपोर्ट के अंदर जब ट्रांसपोर्ट ओपन करवाई गई तो वहाँ पे SOPs पे अमल दरामद, यानी कि जो भी टास्क दिया गया। अभी हमारा जो टास्क है मैं आपको बताता चला जाऊँ, वो है शजरकारी के हवाले से पौधे लगाना। पौधा क्या है कि एक सदका जारिया है, ये हमारी मुल्क की ज़रूरत है। हमारा मुल्क में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बन चुकी थी, अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने तहसील बलवाल में, परसों हमारा इवेंट था 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे के हवाले से, तो वहाँ पे हमने बलवाल में 1,000 पौधा लगाया। एक एकड़ जगह पे हम जंगल जो है काश्त कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बलवाल के अंदर इस आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ और शादाब हमारा बलवाल होगा। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप जो टाइगर फोर्स है उसके हवाले से लोगों को आखिर में क्या पैगाम देंगे? टाइगर फोर्स लोगों को मैसेज कन्वे कर रही है कि अभी कोरोना बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, उससे बचना है। कैसे बचा जा सकता है? जब आप घर से बाहर निकलें तो वहाँ पे आप अपना हाथों को अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइज़र को यूज़ करें, और रश वाली जगह पे जाएं तो मास्क को इस्तेमाल करें, अपने हाथ पॉकेट में सैनिटाइज़र को रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, घुल मिल ना जाएं, बिल्कुल ऐसे बगल गिल ना हो। ये चीज़ों के ऊपर आपने अमल दरामद करना है, तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हमारा ये जो कोरोना वबा है इससे हम छुटकारा हासिल करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इसके ऊपर अमल करें, टाइगर फोर्स का साथ दें। जी तो नाज़रीन, जिस तरह आपने यासर फुरकान जो कोऑर्डिनेटर है टाइगर फोर्स बलवाल का उनका इंटरव्यू सुना, इसके मुतालिक आप अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।